1.5 का ये इन्वर्टर है और ये 10,000 रुपये का है। मतलब आप इसके साथ 3 प्लेट्स जो है वो लगाकर अपने घर की जो बल्ब हैं, पंखे हैं, इवन आपने कहा कि फ्रिज भी चल जाएगी। जी बिल्कुल चलेगी, फ्रिज भी चल जाएगी अगर आप लोड जो है उसको उस तरह से मैनेज करेंगे तो बिल्कुल चलेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं ज़रा बड़े इन्वर्टर्स के ऊपर। लेट्स स्टार्ट विद 7 kVA का। 7 kVA पर क्या क्या चलेगा? 7 kVA जो है ना, ये हमारा ये मिनिमम 6 पैनल से ये स्टार्ट होगा। 6 पैनल्स को सपोर्ट करेगा। 6 पैनल मिनिमम आपने इसको देने हैं, तो फिर इसने ऑन हो जाना है। 6 पैनल पे आपका तकरीबन 9-10 एम्पेयर का एक लोड घर का जो है ना वो चला लेता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 6 पैनलों पे 1 टन का इन्वर्टर एसी चल जाएगा। उसके साथ इसके आपका के जो फ्रिज, पंखे, लाइटें, छोटा लोड जो है वो चल जाएगा 6 प्लेटों पे भी इसके। 6 प्लेटों के ऊपर छोटा लोड यानी कि 1 टन का एसी चल जाएगा, एक इन्वर्टर एसी चलेगा, इन्वर्टर फ्रिज है आपका तो वो भी चल जाएगा। बिजली और पंखे जो हैं वो 2 कमरों तक के बिल्कुल ये सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन 6 से ज़्यादा प्लेटें लग सकती हैं ये इस पे आप एक सीरीज में 6 से 10 प्लेटें लगा सकते हैं। और अगर आपने 10 प्लेटें लगाई हैं तो फिर 2 एसी चल सकते हैं। फिर आपके 2 एसी 1 टन के इन्वर्टर चल सकते हैं। उसके बाद आप इसमें या 1.5 टन का एक इन्वर्टर चल सकता है। बिल्कुल चल सकता है। उसके बाद आप इसमें मैक्सिमम 8 की डबल सीरीज लगा के 16 तक प्लेटें इसमें लगा सकते हैं। 7 kVA का जो लोकल इन्वर्टर है वो 16 प्लेटों को सपोर्ट करता है। बिल्कुल। इंपोर्टेड वाला 16 प्लेटों को सपोर्ट नहीं करता सर? इंपोर्टेड वाला वैसे मुझे उसका कोई खास आइडिया नहीं, लेकिन करता है, लेकिन वो मेरे ख्याल से उधर लगाते कम है। वो 7-7 की स्टिंग लगा दी, 8-8 की भी लगाते होंगे, लेकिन हमारा ये टेस्टेड है। हाँ, लातदाद हमने सैकड़ों बेचे हुए हैं। अभी तक कितने ये सेल आउट हो? हमारे तकरीबन जो इस वक्त अभी तो हमारा सीजन जा रहा है, तो कह सकते हैं कि आप वीकली हमारा कुछ 100, 150, 200 जा रहा है। 100-150 लोग जो हैं वो लेकर जा रहे हैं। शिकायत कितनी वापस आ रही है, सच बताइए। अल्लाह के हुक्म से 100 पीस में से आप बमुश्किल कह लें कि 4 या 5 पीस हैं। अगर कोई कंप्लेन आती है वो भी हम कस्टमर को 1 ईयर सर्विस फ्री दे रहे हैं। और फर्स्ट टाइम रिपेयरिंग 1 ईयर सर्विस फ्री है 1 साल में। आपके पास वो आकर सर्विस करवा ले, कोई छोटा मोटा मसला हम उसके चार्जेस नहीं लेंगे उनसे। और अगर कोई फर्स्ट टाइम रिपेयरिंग आती है, कोई कंपोनेंट जल जाता है, तो वो भी हम उसको फ्री से ही करके देंगे। फर्स्ट टाइम रिपेयरिंग फ्री है, 1 ईयर सर्विस फ्री है। अच्छा, ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है जी, क्योंकि लोगों को लगता है जब लोकल कोई चीज ले गए हैं तो उसकी गारंटी कोई नहीं है। नहीं, पता ही नहीं है कि जाके पूछना किससे है, शायद पूरे का पूरा पुर्जा, पूरे का पूरा पीस ही नया लेना पड़ेगा। तो आप लोग बैक पे सपोर्ट करने के लिए बैठे। बिल्कुल, अल्लाह ना करे अगर कोई हालत में आता है कि वो बिल्कुल जल जाता, हम उसको पीस चेंज कर देंगे, नया पीस दे देंगे। पहली दफा। दूसरी दफा आएगा तो फिर हम चार्जेस अप्लाई करेंगे। लेकिन आप लोग यहाँ मौजूद हैं सर्विसेज देने के लिए। इधर ये हमारी लैब है, इधर ही हमारा क्लेम सेंटर, इधर ही हम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये 7 kVA वाला जो है इसकी प्राइस क्या है? ये 7 kVA वाला जो है ये 22,000 रुपये का, 22,000 का। मैं नहीं बोलती, मैं जा रही हूँ यहाँ से। 22,000 रुपया भाई, 22,000 कुछ भी नहीं है। तो ये इतने का 6 kVA का इम्पोर्टेड इन्वर्टर जो है वो 2 से 2.5 से 2.80 तक लाख रुपए में मैं बात कर रही हूँ। 2,50,000 2,80,000 बिल्कुल ऐसे। तो आप तो उसकी आधी से भी आधी कीमत में, मतलब आप लोगों को बचत है इसमें। बिल्कुल है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला रिज़्क दे रहा है। और 2,80,000 3 लाख में तो 8 प्लेटों के साथ आपका पूरा सेटअप लग जाएगा इस इन्वर्टर के साथ। 3 लाख रुपए खर्चा आता है मुकम्मल इंस्टॉल करके। फिर जब ये कीमत सुनते हैं ना तो फिर लोग कहते हैं शायद पैसे डूब ही ना जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं है। आपके पास गारंटेड लोग मौजूद हैं। 3-4 साल से यही लैब है, हम इधर ही बना रहे हैं और बेच भी रहे हैं। अगर तो ये बिल्कुल ही नकम्मी चीज होती तो ना तो हम बैठे होते, ना लोगों ने हमें बैठने देना था। हमको होलसेल भी कर रहे हैं और रिटेल भी कर रहे हैं। ये सस्ते नहीं हुए वे, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम आपके साथ पिछले सीजन में शो करने आई थी तो हम प्राइसेस का कंपैरिजन कर रहे थे। तो आज मैं ये देखने आई थी कि मार्केट में इस वक्त अब सीजन में चूंकि महंगाई भी हो गई है, पेट्रोल, फ्यूल, ये वो सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। बिजली के रेट खास तौर पर इफेक्ट करते हैं आपके इस डिसीजन को कि आपने सोलर लगवाना है। तो मैं देखने आई थी कि अभी भी वो लैब है या नहीं है। तो लैब तो एग्जिस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह और काम भी हो रहा है यहाँ पर। लेकिन जो मैं ये बात कर रही थी कि पिछले साल मुझे लगता है ये थोड़े ज्यादा एक्सपेंसिव थे। 22,000 तो तब नहीं था। 38 प्राइस थी हमारी 7 kVA की 38,000 प्राइस। तो ये सस्ता कैसे हो गया? हर चीज तो महंगी हो रही है। बस इंपोर्ट का आप कह लें कि थोड़ा बहुत पार्ट्स का में रेट सस्ता मिल गया, तो हमने वो जो हमें फ़ायदा मिला हमने डायरेक्ट कस्टमर को ताकि ज़्यादा बिकना शुरू हो जाए। हम उसी रेट पे रहेंगे तो हम 5 पीस बेचेंगे, अगर हमने प्राइस कम किया तो हो सकता है हम 50 पे। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो मेरे पीछे ये बोर्ड्स पड़े हुए हैं ना, ये सारे के सारे इन्वर्टर्स के बोर्ड हैं। ये मेन बोर्ड है और इस पर आप अगर क्वालिटी देखें तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जंग आलूद कोई पुरानी चीज़, या जैसे लोकल हम कभी चीज़ का कोई सोचते हैं ना तो हम ये सोचते हैं कि शायद कोई इधर की चीज़, इधर का पार्ट उधर लगा दिया, इधर का पार्ट। ये बाकायदा 0 मीटर है। लोकल का मुराद ये नहीं है कि ये सेकंड हैंड है, ये 0 मीटर है, बिल्कुल नए सिरे से 0 से तैयार की जा रही है। इसमें कोई भी चीज़ पुल आउट नहीं है, पुल आउट नहीं है। ये सारी नीचे चीज़ें जो हैं
इसके अंदर जो लगी हुई होती हैं। जदी साहब ज़रा इधर आएँ और आप ये दिखा सकेंगे ये पूरा का पूरा सेटअप जो है इनका यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें A to Z फ्रेश माल इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, गलती हो सकती है और गलती होती भी है, जो आप एडमिट भी कर रहे हैं कि 1 साल तक इनकी सर्विस फ्री है। बिल्कुल ऐसे पहली दफ़ा रिपेयर अगर कोई चीज़ टूट जाती है या बिल्कुल नकारा भी हो जाता है तो आप उसको रिप्लेस करा कर देंगे। यहाँ पर एक और इन्वर्टर पड़ा हुआ है जी, ये 10 kVA का इन्वर्टर है। 10 kVA का इन्वर्टर कितनी प्लेटों को सपोर्ट करता है और इसके ऊपर क्या क्या चल सकता है? ये भी मिनिमम 6 प्लेट से स्टार्ट होता है। ठीक है। 585 वाट की जो प्लेट है ना, 6 प्लेट से स्टार्ट होता है। सबसे बड़ी वाली जो प्लेट हाँ, होती है। सबसे बड़ी ठीक वाली है। जो है और 720 वाली भी इस पे लग जाएगी, वो भी 6 प्लेटें सपोर्ट कर लेगा ये। ठीक है। और मैक्सिमम आप इस पे 7 प्लेटों की 3 सीरीज लगा सकते हैं, 21 प्लेट्स। 21 प्लेट्स लग सकती हैं। प्लेट्स कितने आप AC इसके चल जाएंगे इस पे 21 प्लेटों पे आपके 2.5 टन के इन्वर्टर AC और घर का लोड, एक डबल स्टोरी घर का लोड अच्छे से चल अच्छे से, मतलब एक 10 मरले घर का डबल स्टोरी घर अगर एक्टिव है तो दिन के औकात की बिजली उनकी मुफ्त होती है। और दिन के औकात में अगर आप AC चला कर रखेंगे इस पे तो आपको शाम को AC चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दीवारें ठंडी हो जाती हैं। ठंडा हो जाता है, बिल्कुल हाँ। ऐसे। फिर आप रात को पीक आवर्स के बाद AC चलाइए और वापडा के लिए आप सिर्फ 6 से 7 घंटे रखिए और अच्छी खासी बचत होती है बिल के अंदर। कितनी बचत होती है? बचत से मराज ये है, अगर मेरे घर सीधी सी बात है 8 पैनल्स लगे हुए हैं तो पहले बिल मिसाल के तौर पे अगर आ रहा था 37,000 38,000, तो 16 लगवाने कितने के बाद AC? मेरे 2 AC हैं, 1 टन के इन्वर्टर हैं दोनों, और 37 से 38,000 बिल आ रहा था। 16 लगवाने के बाद वो रह गया 14,000 15,000 16,000, तकरीबन हाफ का फर्क। और लोकल इन्वर्टर लगा हुआ है, डेफिनेटली लोकल 2 इन्वर्टर साल से मेरे अपने घर में चल रहा है। बिल्कुल सही। तो लोगों को आप मशवरा देंगे कि बिल्कुल, जो चीज़ मैं खुद लगा रहा हूँ मेरे घर जाके देख लें, तो मैं लोगों को भी कहूँगा कि इंशाल्लाह चीज़ अच्छी है। बिल्कुल सही। अगर आपका बजट कम है तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो आप यहाँ पर ले सकते हैं। आप अपने घरों में सोलर का आगाज़ कर सकते हैं। और कल को मैं ये नुमान भाई के सामने बोल रही हूँ, कल को आपके पास और पैसे आ जाते हैं और आपको कोई शिकायत भी होती है तो कम से कम प्लेटें, सेटअप, वो सारी चीज़ें वहीं पर रहेंगी। आप इन्वर्टर को रिप्लेस कर सकते हैं, बड़ा इन्वर्टर भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास बहुत पैसा आ जाए तो आप इम्पोर्टेड पे भी शिफ्ट हो जाए, किसी के बिजनेस को हम कुछ नहीं करें। एग्जैक्टली। बट स्टार्टिंग के लिए इससे बेहतरीन ऑप्शन आपके पास नहीं है। कम पैसों में ये चीज़ आपके घर का लोड चलाएगी। बिल्कुल सही। आजकल लाइट बड़ी जा रही है और ये हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे। टॉपिक तो हमारा सोलर और वो सब कुछ था, लेकिन ब्रेक में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि लोकल यूपीएस नहीं मिल रहा। आपने कहा कि ये यूपीएस सपोर्टेड नहीं है अभी, बिल्कुल ये बैटरी सपोर्टेड नहीं है, लेकिन इसके साथ अगर आप यूपीएस लगा लेंगे तो वो यूपीएस को के थ्रू बैटरी को चार्ज कर देगा और आपका वो चलता रहेगा। यूपीएस आपका फ्री चार्ज हो जाएगा। जैसे ये दिन में अपना शुरू करेगा ना सोलर आउटपुट देना, साथ ही आपके आउटपुट पे जो यूपीएस लगा होगा, एक बैटरी लगी है, 2 लगी, 3 लगी, 4, उसको चार्ज करता रहेगा। इवनिंग में जैसे ही आपका वापडा पे शिफ्ट हुआ या वापडा से लाइट जाएगी तो आपका यूपीएस ऑन हो जाएगा, तो वो आपकी बैटरियां जो हैं वो भी वापडा पे चार्ज नहीं होंगी। लेकिन मसला पता है क्या है भाई, अभी मैं यूपीएस ढूंढने निकली थी, पहले तो मिल ही नहीं रहे थे ना। ये भी जब लोड शेडिंग दोबारा स्टार्ट हुई तो शॉर्टेज हो गया था इम्पोर्टेड वालों का भी। और प्राइसेस उनकी जो है वो 60,000 70,000 लाख रुपया नहीं, उनकी बनिस्बत हमारे ये जो लोकल यूपीएस है ना वो अच्छे भी हैं, रिलायबल भी हैं और सस्ते भी हैं। और लोकल यूपीएस लोगों ने बड़े इस्तेमाल किए। जब आपको 1 घंटा बिजली आती थी, एक जाती थी, तो लोकल यूपीएस इस्तेमाल किया जाता था। बिल्कुल किया, फिर वो गायब हो गए। आप लोग लोकल यूपीएस भी बना रहे हैं? जी हम बना रहे हैं। हमारे इसके सर्किट भी बनते हैं। ये जो पीछे पड़े हुए हैं, ये जो बोर्ड है ये यूपीएस। मैं उठा लूँ, कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा? अच्छा जी, ये है जी वो लोकल यूपीएस जो उसका बोर्ड है, ऑब्वियसली मदरबोर्ड कह लें, मेन बोर्ड कह लें, जिसके ऊपर उसने पूरा वो फंक्शन करना होता है। और यहाँ पर वो यूपीएस आ भी चुका है। तो ये है उसकी आउटलुक लोकल यूपीएस की। और ये जो है वो कितनी बैटरियों को सपोर्ट करता है? तकरीबन एक बैटरी पे भी लगता है। 1000 वॉट है, 12 वोल्ट एक बैटरी, 1000 वॉट 24 वोल्ट डबल बैटरी। और ये यूपीएस की लुक जो है वो आप देख सकते हैं, साथ वाली विंडो में भी आपको नजर आ रहा है। माइक्रोटेक का ये यूपीएस जो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, ये भी एग्जैक्टली 0 से तैयार हो रहा है। बिल्कुल। और इसकी क्या कीमत है? ये तकरीबन 1000 वाट का 22,000 रुपए। 22,000 रुपए का। और अगर इससे कम वॉट वाला लें, वो 700 वाट का आता है, वो तकरीबन 18,000 रुपए का। 18,000 रुपए का है। तो जहाँ 50-60,000 कीमत जा रही है, वहाँ पर ये लोकल यूपीएस जो है ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है ना मेरे ख्याल से। हर साल से चल रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है हर घर में कहीं ना कहीं ये लोकल यूपीएस जरूर इस्तेमाल हुए हैं। चल रहा है। हाँ, और इनकी वारंटी के ऊपर जो लोग हैं इस पे भी ट्रस्ट करते हैं कि अगर ये लोकली हम चला सकते हैं और बड़े अच्छे से चला सकते हैं तो फिर लाखों रुपया खर्च करने की क्या जरूरत है। इम्पोर्टेड इन्वर्टर के लिए लोकल इन्वर्टर जो है वो बेहतरीन काम करते हैं। बहुत शुक्रिया नुमान भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और ये हाल रोड के ऊपर
आपको लाखों वाली चीज़ अगर हज़ारों में मिल रही है और आपके घर का सेटअप जो है वो वापडा के रहमो करम से अल्लाह ताला के रहमो करम पर चला जाता है कि अल्लाह ताला जो हैं उनकी दी हुई रोशनी से आप बिजली बनाएं, इस्तेमाल करें, कोई आपको चार्जेस नहीं, कोई आपको टैक्सेस नहीं। ये जो सारी आजकल ख़बरें चल रही हैं, फिर उनकी तरदीद भी आ जाती है कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, इतनी बिजली बनाएंगे तो इतना, वो सब नेट मीटरिंग के लिए, वो एक टोटली अलग सब्जेक्ट है। जिन लोगों ने अपने घर में दिन में AC चलाना है, दिन में बिजली इस्तेमाल किए बगैर वापडा की पंखे, बिजली, लाइटें सब कुछ चलाना है, तो वो आराम से इस लोकल इन्वर्टर पर प्लेट्स अटैच करके तकरीबन लाख सवा लाख रुपए के खर्चे में अपने घर को सोलर पर शिफ्ट कर सकते हैं। बहरहाल मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, उसके बाद आप रैकी करें और ज़रूर इस चीज़ को ट्राई करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।